हेलो, मैं अनीता नाइक आपको बताने जा रही हूँ एफडी। एफडी मीन्स एक ट्रेडिशनल स्कीम है। आप बैंक में पैसा रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज मिल सकता है, मीन्स इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जो हाउस वाइफ है कोई भी, तो एफडी क्या होती है? एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट, मीन्स फिक्स मीन्स 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए आप बैंक में पैसा रख सकते हैं, उसको बोलते हैं एफडी। तो एफडी है ट्रेडिशनल स्कीम है। तो पहले जमाने में लोग तो एफडी निकालते थे। अभी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो एफडी और गोल्ड, पैसा अपने पास आया तो पहले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, बाद में बैंक में इन्वेस्ट करते थे, नहीं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। तो एफडी ये बेस्ट कैसी है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये ट्रेडिशनल है लेकिन वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो कोई भी थोड़ा सा पैसा जमा हो गया तो आप बैंक में डाल के उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अभी बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है? अभी आप 7 डेज टू 45 डेज में एसबीआई बैंक आप ये कीजिए तो एसबीआई बैंक में 7 टू 45 डेज 2.9% इंटरेस्ट मिल सकता है। बाद में 45 टू 180 डेज में आपको 3.9 मिल सकता है और 6 मंथ के बाद और 1 साल तक आपको 4.4% इंटरेस्ट मिल सकता है और 1 साल के ऊपर आपको 4.9 मीन्स 5%, लगभग आपको 5 के आसपास 5% इंटरेस्ट मिल सकता है। अभी आप बैंक में अभी 1 लाख आपके पास है तो बैंक में 5% मीन्स आपको 1 साल के बाद, अभी आपने इन्वेस्ट किया उसके 1 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% मीन्स 1 लाख के ऊपर 5%, तो कितना हुआ? 5000 मीन्स आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है। पूरा आपका अमाउंट कितना हो सकता है? 1,05,000 और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स 94 मीन्स 1,05,094 रुपीज मिल सकता है। तो एफडी एक बेस्ट है। आप घर में पैसे रखने के बजाय आप एफडी मीन्स 10,000 से कोई भी 5,000 का भी एफडी कर सकते हैं। अभी तो योनो ऐप है एसबीआई का, तो एसबीआई योनो ऐप से तो आप घर में बैठे, अभी आपको आपकी इंटरेस्ट मीन्स आपको लगभग सैलरी है 50,000 मीन्स आपके पास अभी 50,000 आपकी सेविंग है। सैलरी के 50,000 आपकी मीन्स खर्च के लिए है, तो आपके बैंक में अभी 50,000 सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। तो आप 1 महीने में आपको तो 20,000 आपका पूरा खर्चा है महीने का, तो आप 30,000 की एफडी मीन्स 45 डेज की एफडी भी बना सकते हैं और बाद में मीन्स आपको 2.9% उसका ब्याज मिल सकता है। आप ऐसे ही सेविंग में रखेंगे तो आपको कम ब्याज मिलेगा, 2.7 ऐसा % ब्याज मिलेगा। इसलिए आप योनो ऐप्स डाउनलोड करके आप उसके ऊपर मीन्स 55 डेज 40 डेज आपको जब भी पैसा चाहिए तभी आप ब्रेक भी कर सकते हैं मीन्स। और एक एफडी का इम्पोर्टेंस क्या है? अभी रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया तो रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया तो आप रियल एस्टेट अभी घर अभी बॉम्बे में है तो उसको बेचने के लिए आपको 6 महीना 1 साल भी लग सकता है मीन्स। अभी नहीं तो आपको फटाक से पैसा चाहिए, अभी 1 दिन में पैसा चाहिए। अभी इकोनॉमी तो डाउन हो गई है, जॉब भी चले गए हैं, तो कोरोना सिचुएशन है, अभी कोई इलनेस आ गया तो आपको लिक्विडिटी फंड चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स कैश फंड चाहिए, तो आप रियल एस्टेट में आपको लिक्विडिटी मीन्स डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा, लेकिन एफडी के ऊपर आपको फटाक से योनो ऐप से भी लोन मिल सकता है। अभी 5% है। अभी मेरा एक एफडी समझो मेरी 5 लाख की एफडी है तो उसको मुझे 5% इंटरेस्ट पे मैंने वो मेरी एफडी है तो मुझे लोन लेने का है, तो मुझे योनो ऐप से मैंने अप्लाई किया तो मुझे 5.5% ब्याज पे लोन मिल सकता है मीन्स। बाद में हम कभी भी ईएमआई के वजह से नहीं तो उसके अभी 6 महीना बाकी है तो हम वो लोन ये भी रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो
एफडी से वजह से क्या, एफडी से आपको फटक से पैसा बैंक से नहीं, 5 मिनट में आपको मिल सकता है, नहीं तो गोल्ड से मिल सकता है। तो गोल्ड से ज्यादा मुझे एफडी से लिक्विडिटी अच्छी है, क्योंकि अपने को फटक से पैसा हम निकाल सकते हैं बैंक से। मीन्स सिर्फ 0.5% आपको ब्याज से आपको अभी आपको आपकी 4 लाख की एफडी है, तो ब्रेक करने की आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको 3,50,000 में 90% आप लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और किसको चाहिए तो दे भी सकते हैं। और उसके ऊपर इंटरेस्ट तो 0.5% ज्यादा है। तो आपको पर्सनल लोन हम लेंगे तो पर्सनल लोन कितना परसेंट है, 9% है, 10% है, 12% है। एजुकेशन लोन रहेगा तो भी वो 12% है। तो इससे एफडी इस एक बेहतर ऑप्शन है सेविंग स्कीम में। तो सब लोग बोलते हैं एफडी का ब्याज दर कम हो गया। पहले जब मैंने एफडी निकाली थी तभी प्राइवेट बैंक में तो 2% नहीं तो 1% ज्यादा होते हैं सब प्राइवेट बैंक का। लेकिन मैंने अभी एफडी इधर शिफ्ट की, गवर्नमेंट बैंक में शिफ्ट की, क्योंकि सेफ है गवर्नमेंट बैंक। वैसे प्राइवेट बैंक भी सेफ होते हैं, एचडीएफसी बैंक सेफ है, तो और गवर्नमेंट बैंक में एसबीआई अच्छी बैंक है, उसका बैंकिंग स्कीम और सेविंग का जो मीन्स फाइनेंस का सब एसबीआई योनो ऐप, ये सब जो ग्रोथ है मीन्स उसका डेवलपमेंट है, तो बैंकिंग एसबीआई बैंकिंग मुझे अच्छी लगती है। तो मैं आपको सबको एसबीआई बैंक प्रेफर करूंगी। उसमें एफडी आपका सेविंग है, अभी हाउस वाइफ है तो आपको अभी 10,000 आपको सेविंग खर्चा में से अभी हमने 8,000 खर्चा किया, तो 2,000 जो बच गया उसके ऊपर हम आरडी निकाल सकते हैं, ना तो एफडी निकाल सकते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है बैंक में, हम सेविंग में भी रख सकते हैं, बाद में आपको जमा करके हम एफडी भी निकाल सकते हैं। तो क्या है, पहले जमाने में अब जो महिला लोग थे वो क्या करते थे, जमा करके बाद में कभी कोई इलनेस आया, कुछ अर्जेंट जरूरत है, तो क्या करते थे वो तो उसका यूज करते थे। पर लेकिन हम बैंक में रख दिया, अभी 50,000 हमारे पास जमा हो गए 1 साल में, तो वो बैंक में रखता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। जब भी हमको जरूरत है तो हम निकाल भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह इन्वेस्ट किया तो हम रियल एस्टेट में या गोल्ड में तो 7.5% इंटरेस्ट है, तो एफडी में से हम तो 5.5% में इंटरेस्ट में कम परसेंट में 2% कम से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे हिसाब से एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के है। तो आपके सेविंग में से तो 50% हम एफडी में जाना चाहिए आपका, बाकी का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ भी कर सकते हैं, एनपीएस है, पीपीएफ है, गोल्ड है, तो 10% और सुकन्या समृद्धि है उसमें कर सकते हैं। लेकिन 50% आप अर्जेंट लिक्विडिटी के लिए आप एफडी में करना जरूरत है। पहले 10% था, अभी 5% हो गया, लेकिन एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन है, सेफ्टी है। आपको मालूम है इतने साल के बाद इतना पैसा मिलने वाला है, उसके ऊपर हम लोन भी ले सकते हैं। तो एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन देन अदर। तो 50% हमारा एफडी या पीपीएफ में जाना चाहिए, बाद का वो एनपीएस और बाकी का इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी मेरी माँ थी तो पहले सेविंग कर सकती थी, वो 7 पास की, लेकिन उसने सेविंग तभी से अभी 40 इयर्स पहले 30 या 40 इयर्स से पहले उसने स्टार्ट किया था। तो वो बैंक में सेविंग में डालती थी और बाद उसका एफडी भी निकालती थी। तो पहले ये ट्रेडिशनल स्कीम है एफडी, लेकिन सब लोग बोलते हैं एफडी का ब्याज कम हो गया तो दूसरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसा है, आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एफडी में हमको मालूम है इतने साल के बाद इतना हमको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन। आप अपना 40 या 50% आप एफडी में इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर आपको लिक्विडिटी मीन्स डायरेक्ट कैश भी मिल सकती है, और बाकी का जो 50% जो सेविंग है वो हम दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। थैंक यू। तो मैं
महिलाओं के लिए मैं आप सबको बोलूंगी, सब लोगों ने तो मैं सब महिलाओं को, इंडिया के सब महिलाओं को रिक्वेस्ट करूंगी, आप बैंक में अकाउंट, आप सबका अकाउंट होना ही चाहिए और आप जरूर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कभी भी आपको जरूरत है तो आपको इंटरेस्ट मिलके इंटरेस्ट बैंक देती है, तो एफडी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, मैं रिकमेंड करूंगी। तो ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए। बाय।